नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बड़ी खबर की बात करते हैं जो पलामू से आ रही है। पलामू के मनातू में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है। अब मनातू में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट जमीन विवाद को लेकर हुई है और इस मारपीट में एक महिला समेत घर के कई लोग घायल हो गए हैं। मनातू थाने में हालांकि इसे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। 6 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है। हालांकि मारपीट की इन तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है मनातू प्रखंड के रंगैया गांव की है, जहां जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और विवाद की शुरुआत नाली को लेकर हुई थी, तो देखते ही देखते खून खराबे में तब्दील हो गए। हाथ में लाठियां लिए लोग एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। लोगों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मुख्य आरोपी राजेश राम के परिवार वालों ने सुदेशी राम के परिवार पर जमकर लाठियां बरसाई है। उन्होंने घर की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। पिटाई के दौरान घर वाले रोते चिल्लाते रहे, लेकिन हमलावरों को दया तक नहीं आई। वहीं आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ फिलहाल FIR दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश की जा रही। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पलामू के मनातू के, जहां जमीन विवाद में जैसे 2 पक्षों में मारपीट हुई है और एक पक्ष जो है लाठी डंडे के साथ पहुंचा, वहां दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया गया। 6 लोग घायल हुए इनमें से, और जो पीड़ित पक्ष है उसमें कई महिलाएं हैं जो चोटिल हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। पंकज मिश्रा पर शिकंजा कस दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने इनकम टैक्स को इसे लेकर पत्र लिखा है। पंकज मिश्रा की संपत्ति की जांच ED होगी, ये ED कह रही है, और ED ने साहिबगंज SP से भी जवाब मांगा है। पंकज मिश्रा के खिलाफ FIR और चार्जशीट की जानकारी मांगी गई है ED की तरफ से। पंकज मिश्रा पर बालू और पत्थर के अवैध उत्खनन का आरोप भी लगा है। तस्करी से करोड़ों रुपए का काला धन जमा करने का आरोप पंकज मिश्रा पर लगा है और माना यह जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पंकज मिश्रा ने अर्जित कर ली है। मारपीट के लिए उकसाने और साजिश रचने का आरोप भी पंकज मिश्रा के ऊपर लगा है। तो देखिए, पंकज मिश्रा के खिलाफ FIR और चार्जशीट की जानकारी मांगी गई है ED की तरफ से साहिबगंज SP से। और हम आपको बता दें, पंकज मिश्रा जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं। सीएम के विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा। और ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, से बड़ी कार्रवाई है, बड़ी खबर हम कह सकते हैं। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ED ने भी शिकंजा कस लिया है। क्या जानकारी आपके पास है? जी, जो जानकारियां सामने आ रही है उसके अनुसार जो ED ने इनकम टैक्स विभाग से पूरे मामले को लेकर जो उनकी संपत्ति है उसका ब्यौरा मांगा है। वहीं जो कहा जाए तो पूरे राज्य में साहिबगंज इलाके में उनके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं, इसको लेकर भी जानकारियां साझा करने को कहा गया है, जिसके बाद ED जो है वो मामले पर कार्रवाई कर सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल जो अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो विधायक साफ तौर से जो JMM है उसका कहना है कि जो भी जाँच होगी उसमें पूरा सपोर्ट किया जाएगा और जाँच से वो पीछे नहीं हटेंगे। जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो साफ होकर रहेगा। और ये सरकार जो है, साफ तौर से उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार के तरफ से जो भी सपोर्ट होगा वो दिया जाएगा और निष्पक्ष जांच हो ताकि सब कुछ सामने आ सके। वहीं पर बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर पूर्व से ही कहीं ना कहीं आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए थी और लगातार पंकज मिश्रा को टारगेट किया जा रहा था और उसी के लेकर ये पूरी कार्रवाई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी ओम प्रकाश, अब केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है, तब JMM कह रही है कि सहयोग किया जाएगा, लेकिन इससे पहले JMM के विधायक कई बार आरोप पंकज मिश्रा पर लगा चुके थे, लेकिन उस दौरान कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं की गई थी। जी, जाहिर तौर पर जो भी अब तक आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से अगर कहा जाए कि अब ED जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी अगर इस जांच को लेती है हाथों में, तब फिर कहीं ना कहीं राज्य का इन्फ्लुएंस जो है वो कम रहेगा और
पूरा मामला जो है वो छनकर सामने आएगा, तो सारी चीज़ों की जानकारियां जो हैं वो साझा की जाएंगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सके। पूरे मामले पर जेएमएम की तरफ से भी कहा तो जा रहा है कि वो सहयोग करेंगे, लेकिन ये देखना होगा कि सहयोग कितना हो पाता है। वहीं बीजेपी अगर बात की जाए तो बाबूलाल मरांडी ने पिछले दिनों काफ़ी दिनों से, खासकर रूपा तिर्की जो प्रकरण आया उसके बाद से पंकज मिश्रा को टारगेट पर लिया गया था और लगातार उनके खिलाफ जो है वो बयानबाजी की जा रही थी। तो अब देखना होगा कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले को हाथों में लेती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है। तो बिल्कुल देखिए, पंकज मिश्रा पर शिकंजा कस दिया गया है। पंकज मिश्रा जो हैं सीएम के विधायक प्रतिनिधि हैं और उन पर कई मामले पहले से ही आरोप लगा है उनके ऊपर, और अब ईडी ने उनके खिलाफ जो है जांच का जिम्मा लिया और अब ये कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स को चिट्ठी लिखी गई है कि पंकज मिश्रा की अवैध संपत्ति की जांच की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। तो पंकज मिश्रा एक बार फिर विवादों में गिराए हैं और इस बार ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा और इनकम टैक्स को खत लिखा ईडी ने कि उनकी संपत्ति की जांच की जाए और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति पंकज मिश्रा ने अर्जित की है। पंकज मिश्रा पर ईडी के कसते शिकंजे के बीच बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को राजधर्म निभाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सीएम अपने स्तर से पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराएं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनकम टैक्स को पंकज मिश्रा जी की पूरी जो उनकी इनकम की कहां उन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है उसकी जानकारी मांगी है और साहेबगंज के एसपी से जो मामले लंबित हैं उनकी भी जानकारी मांगी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें लगता है राजधर्म निभाना चाहिए और इनकम टैक्स और ईडी तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले की उन्हें एक उच्च स्तरीय जांच अविलंब करानी चाहिए ताकि वो राजधर्म निभाते दिख सके। और देखिए, पंकज मिश्रा पर बीजेपी के बयान को जेएमएम ने कोरी सियासत बताया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने पंकज मिश्रा को संगठन का एक मजबूत नेता बताया। लेकिन ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये दर्शाता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के का जो कार्यकाल रहा इधर 1.5 साल वर्षों का कुशल कार्यकाल, कुशल प्रबंधन, उससे कितनी घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी। विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा जी हैं, वो तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, संगठन के हैं, बहुत मजबूत संगठन करता है हमारी पार्टी के। उन पर इस तरह का आरोप लगाना सिर्फ राजनीतिक पूर्वाग्रह है और कुछ नहीं। और इधर इस पूरे मसले पर हमने पंकज मिश्रा का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस मामले में आलाकमान का पक्ष जानने के बाद ही वो अपनी बात कहेंगे। तो देखिए, पंकज मिश्रा बयान देने से बच रहे हैं। पंकज मिश्रा पर बड़ा आरोप लगा और अब ईडी उन पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। ईडी ने पंकज मिश्रा को लेकर, उनकी संपत्ति की जांच को लेकर इनकम टैक्स को खत लिखा है और कहा है कि उनकी संपत्ति की जांच की जाए। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अवैध बालू खनन और दूसरे कामों की वजह से पंकज मिश्रा ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है। गुमला लैंडमाइन ब्लास्ट में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए यहां पर लाया गया। आपको बता दें कि कोबरा बटालियन का एक जो जवान डॉग हैंडलर है, लैंडमाइंस की चपेट में आ गया और बुरी तरह से वो घायल हो गया। मरवा के जंगल में धमाका हुआ। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी का यहां जाल बिछाया हुआ था, लेकिन घायल जवान को एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया है। और एक बड़ी खबर धनबाद से, जहां एसएनएमएमसीएच में एक मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप अस्पताल परिसर के एक एम्बुलेंस ड्राइवर और एक चाय दुकानदार पर लगा है। घटना रविवार देर रात की है। अस्पताल की महिला मेडिसिन वार्ड में एक अर्धविक्षिप्त युवती भर्ती थी, जहां से एक एम्बुलेंस ड्राइवर और कैंपस का ही एक चाय दुकानदार उस युवती को बहला फुसलाकर अस्पताल के बाहर ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर जब हंगामा हुआ तो आरोपी एम्बुलेंस ड्राइवर संजय दास मौके से फरार हो गया, जबकि चाय दुकानदार पकड़ लिया गया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच तेज की तो वहीं धनबाद से विधायक राज सिन्हा ने अस्पताल को असामाजिक तत्वों का अड्डा बताया और खराब विधि व्यवस्था के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस प्रकार से सरेआम अस्पताल के अंदर से किसी लड़की को ले जाके उसके साथ दुष्कर्म, तो और क्या क्या वहाँ पूरा बाहर का जो परिसर अस्पताल का है आप देख लीजिए जाके, कोई रोक टोक नहीं है कुछ, कोई कौन गया कौन आया क्या किया, चाय दुकान एम्बुलेंस जितना है सब जो है
मनमाजा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। एम्बुलेंस के चालक के पास लाइसेंस है कि नहीं है, उसका आधार कार्ड, उसका एड्रेस है, सत्यापित है कि नहीं, कोई जानता है? झारखंड में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कोडरमा और गिरिडीह में 50 किलो से अधिक गांजा जब्त किया। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर जांच तलाशी के दौरान आरपीएफ जवानों ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से 32 किलो गांजा बरामद किया। गांजे की एक खेप कोच संख्या D1 में टॉयलेट के पास 3 लावारिस बैग में रखा हुआ था। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 3,20,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं गिरिडीह के हीरोडी में छापेमारी कर पुलिस ने कोदमबरी के एक लाइन होटल और बाइक की डिक्की से 18 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया। गिरिडीह पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों जिलों की पुलिस नशे के तस्करों का नेटवर्क खंगालने में जुटी है। जामताड़ा में करमाटांड़ के भीठरा गांव में बिजली कनेक्शन की जांच करने पहुंचे जेई को ही ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। काफी देर बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों को समझाया बुझाया गया। इसके बाद जेई को यहां से मुक्त कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि जेई चंदन कुमार ने वसीम अंसारी की दुकान की जांच की, जहां कोई बिजली का कनेक्शन है ही नहीं। और देखिए, कोरोना की गाइडलाइन के चलते इस बार रांची के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन मंदिर में आज दूसरे दिन विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। आज की पूजा दरअसल मौसी बाड़ी में ही करने की परंपरा रही, लेकिन संक्रमण के कारण सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बार रथ यात्रा नहीं निकाली गई। लिहाजा भगवान अपने गर्भगृह से बाहर आकर मंडप में विराजमान है और वहीं उनकी पूजा और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिर में गिने चुने श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की आज दूसरे दिन की पूजा है। हालांकि कोई रथ मेला या रथ यात्रा जैसी कोई चीज यहाँ पर निकाली नहीं जा रही है। भगवान जो है सीधे गर्भगृह से बाहर आए हैं और फिलहाल देवी मंडप में ही 9 दिन तक विराजेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पुजारी जी वास्तव में आज की पूजा में जो कहेंगे क्या खास है? जय जय जगन्नाथ। ऐसे तो अभी जो यहाँ पूजा हो रही है, ये पूजा मौसी बाड़ी में होना चाहिए था। अगर रथ यात्रा हुई होती तो आज भगवान मौसी बाड़ी में रहते और वहाँ पर ही सभी पूजा संपन्न होता। क्योंकि रथ यात्रा नहीं हुआ, इसीलिए भगवान अपने दर्शन मंडप में ही बैठे हुए हैं और यहीं पर ही उनके सारी सेवाएं हो रही है। आज विशेष में ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रतिदिन का पूजा होता है, जो उनका सेवा होता है, प्रतिदिन भोग आरती पूजा, ये सभी संपन्न हो रहा है। दर्शनार्थी आ रहे हैं, सबको आशीर्वाद दिया जा रहा है और फिर इसी तरह से 8 बजे भोग लगेगा भगवान का, पट बंद हो जाएगा। अभी दिन भर मंदिर बंद ही रहता है, पुनः शाम 6 बजे खुलेगा, फिर भगवान का भोग आरती होगा, संपन्न होगा। तो सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए यहाँ ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। चुनिंदा लोग ही हैं जो यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग यहाँ आज भगवान से क्या मांगा आपने? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, आगे भी सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ जो भी प्रॉब्लम से हम लोग झेल रहे हैं वो सबसे बाहर निकल सके। और क्या, यही मांगने आए हैं भगवान से। भगवान से लोग अपनी अपनी मुरादें मांग रहे हैं। कई लोग हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं मैडम, भगवान से आपने क्या मांगा? क्या मांगा भगवान से? सुख समृद्धि और कोरोना का खतरा खत्म करें। ये बहुत दिक्कत वाला चीज़ है, कोरोना को जल्द से जल्द खत्म करें, यही भगवान से कृपा है। तो कोरोना को जल्द से जल्द खत्म करने की कामना है। भगवान से प्रार्थना कि भगवान घर में सुख शांति तो दीजिए ही, साथ ही संसार में भी सुख शांति हो। अगर स्थिति सामान्य होती तो भगवान जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और माता सुभद्रा इस समय मौसी बाड़ी में होते, लेकिन संक्रमण की वजह से कोई रथ यात्रा नहीं निकाली गई है। लिहाजा भगवान गर्भगृह से बाहर आकर देवी मंडप में ही है और यही 9 दिन तक पूजा चलेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह के बेको स्थित सोना पहाड़ी मंदिर परिसर का लुक जल्द ही बदलेगा। इसको लेकर 98 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सौंदर्यीकरण को लेकर विधायक विनोद कुमार सिंह के पहल पर पर्यटन विभाग ने 98 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। सौंदर्यीकरण के तहत मंदिर कैंपस में मैरिज हॉल, चबूतरा और एक बड़े हॉल का निर्माण कराया जाएगा। इसका शिलान्यास विधायक ने किया। सोना पहाड़ी मंदिर में सुविधा बढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं की परेशानी कम हो जाएगी। आप जब पहाड़ी चढ़ेंगे तो ऊपर तो निर्माण है,
लेकिन उसमें कई जगह जो है वो गीले हो जाते हैं, कई जगह कचकच हो जाते हैं, तो वो कुछ बैठने के लिए और कुछ उसमें जो है फाइबर ब्लॉक जो है ऊपर जो है मंदिर का जो ऊपरी सतह है, जो टॉप है, वहां पर भी जो सुंदरीकरण का निर्माण होगा। तो मोटा मोटी आप जाने गढ़वा शहर के लोग कई सालों से पेयजल की परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही उनकी परेशानी खत्म होने वाली है। 10 किलोमीटर दूर से कोयल नदी का पानी पाइप के जरिए लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना का काम अंतिम चरण में है। 2013 में गढ़वा नगर परिषद ने 25 करोड़ की लागत से योजना बनाई थी, लेकिन योजना शुरू करने में अधिक वक्त लग गया। अब इस योजना की लागत 42 करोड़ रुपए हो गई है। काम तो चालू है। इस शहर में जल्द से जल्द पानी की समस्या दूर होगी और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सभी माताएं बहन को पानी से निराहार जल्द से जल्द हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। खिलाड़ियों से पीएम मोदी की बातचीत वर्चुअल मोड में होगी। पीएम मोदी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पीएम मोदी झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी के माता पिता से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। दीपिका के माता पिता ने कहा कि इससे पहले जब दीपिका को पद्मश्री मिला था, उस समय भी उन्होंने पीएम को बहुत नजदीक से देखा था और उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पुरस्कार दिया था। दीपिका के पिता शिवनारायण महतो ने खुशी जताई कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करेंगे। साईं है, साईं जहाँ खेल होता है वहाँ का अधिकारी लोग ने सूचना दी है कि आपका 4 बजे मतलब नरेंद्र मोदी से लैब में बात होगी और मुझे ये सुनकर के भी बहुत खुशी लग रही है। और बेटी जो गोल्ड मेडल ट्रिपल जीती है उसका डबल खुशी है और ये हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या पूरा मुझे विश्वास है कि मेरे बेटी गोल्ड मेडल और दामाद दोनों जरूर लाएंगे। मतलब एक बार हम लोग जब पद्मश्री मिला था तो उनसे भेंट हुई थी, दिल्ली में बात हुआ था और प्रणब मुखर्जी भी थे, अभी गुजर चुके वो। और नरेंद्र मोदी से भी बात तो नहीं हुई थी पर हम लोग मतलब पास में ही थे, राउंड मार रहे थे। लेकिन अब ये सेकंड बार है जो कि हम लोग उनसे बात करेंगे और ये हम लोग का मौका मिला है कि बेटी थ्रू की उनसे हम बात कर सकें। धनबाद के निरसा में भमाल पंचायत के लोगों ने ईसीएल और एमपीएल के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। ये लोग करीब 100 साल से पानी भरे खदान को भरे जाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पानी की घोर किल्लत है। ऐसे में यहाँ के लोग इस खदान में भरे पानी से मछली पालन करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है। ग्रामीणों की दलील है कि एक तरफ सरकार और प्रशासन जल संरक्षण की बात करते हैं तो दूसरी ओर इतने बड़े जल स्रोत को भरा जा रहा है जिससे इलाके में पानी को लेकर भारी परेशानी हो सकती है। ग्रामीणों का आरोप है कि एमपीएल और ईसीएल अपने निजी लाभ के लिए खदान भर रहे हैं। किया जा रहा, जबकि न कोलवर से जीएम एजेंट कोई परमिशन दिया, एमपीएल का छाई भराया जा रहा। हम लोग यहाँ पर 10 से 15 हज़ार का आबादी इस खदान का पानी में यूज करते हैं। अगल बगल विद्यासागर कॉलोनी, भमाल, बिल्ला ढाल, बंगाल पाड़ा सब यूज करते हैं। कुछ गुंडो दलाल लोग यहाँ पर आके पैसा खा के एमपीएल के थ्रू से यहाँ पर छाई भरा जा रहा। हम लोग कोई भी हर हालत में हम लोग छाई भरने नहीं देंगे। सिंह से जबरदस्ती काम जारी रखा हुआ था तो ग्रामीणों ने उसके साथ में खदेड़ा भी है, तो ग्रामीण लोग की मांग जायज है और हम ग्रामीणों लोग के साथ में। और आइए अब